उत्तर प्रदेश में गांव की प्रधान कार्यकाल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं गांव की सरकार क्या चाहती है, गांव की जनता क्या चाहती है और गांव की जनता के दिल में जो विकास कार्य सरकार और उत्तर प्रदेश योगी सरकार के अंतर्गत जो हुए हैं, जानते हैं ज़मीनी हकीकत क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी। कौन से गांव में खड़े हैं हम इस समय? गांव चावली। तो थोड़ा हमें जानकारी दीजिए कि गांव की सरकार एक हमारा प्रोग्राम है, तो आज पंचवर्षीय योजना में वर्तमान गांव प्रधान के माध्यम से क्या क्या विकास कार्य आपके गांव में हुए हैं? हमारे गांव में ये टैल लगी हैं आपके इस पंचवर्षीय में, और भी काम है, स्कूलों में काम हुई बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? आनंद कुमार। अच्छा, तो जैसा कि अभी बात हुई है कि गांव की सरकार जो कि प्रदेश सरकार बार बार जोर लगा रही है कि गांव का विकास, तो आप अपने गांव की हकीकत बताएं, कितना विकास हुआ गांव में? ये इंटरलॉक वो रोडें बनी है और जी स्कूल की में पुताई हुई है और शौचालय बना है। अच्छा। और जी गांव में भी शौचालय बने हैं। अच्छा, तो किस प्रकार ग्राम प्रधान जो वर्तमान है यहाँ, उन्होंने राशन की समस्याएं हैं, विद्यालय की समस्याएं हैं, पेंशन की समस्याएं हैं, क्या आप संतुष्ट हैं इन चीज़ों से कि वाकई में विकास हुआ है? हाँ, हम संतुष्ट हैं, विकास हुआ है, शौचालय भी बने हैं, पुताई भी हुई है, राशन भी मिल रहा टाइम से टाइम। पेंशन कुछ कम है, पेंशन ना बन पाई। आने वाले समय में किस तरह की सरकार, किस तरह का प्रधान आप चुनना चाहते हैं? आपकी क्या मान तरह का, इसी तरह से होना चाहिए या और कुछ नया होना चाहिए? हाँ, इससे कुछ और नया होना चाहिए। शौचालय भी पूर्ण रूप से नहीं बन रहे हैं, सभी को चालू नहीं है, वो और चालू होने चाहिए। मेरा नाम कुमारपाल सिंह। अच्छा, गांव की सरकार को देखते हुए और क्या नया होना चाहिए आपकी राय में? विकास तो काफ़ी हुआ है और होना भी चाहिए। और अभी जैसे अभी गांव में काफ़ी गली रह गई हैं जिनमें खरंजा भी ना है, कच्चे हैं बिल्कुल, और कुछ ऐसी भी हैं जो खरंजा हैं, तो उनका भी होना चाहिए। एक कूड़े की समस्या है हमारे यहाँ, कूड़ा गांव के बीचों बीच पड़ा हुआ, आप देखोगे जब आए हैं आप निकल के, तो यहीं पीछे रोड के सारे कुर्र लगे पड़े हैं, ढेर अंबार कूड़े के। वहाँ गंदगी इतनी है बेहिसाब, रहना दुश्वार हो रहा। वो बिल्कुल हमारे पड़ोस में है यार। नहीं, इस विषय पर जो वर्तमान प्रधान थे अब से पहले, इस विषय की कोई वार्तालाप गांव की समाज कई बार कह दी हमने, गांव के प्रधान से कई बार कह दी, उन्हीं के प्लॉट में, अपने प्लॉट में डलवा रहे हैं वो कूड़ा। फिर आप संतुष्ट कैसे हो सकते हैं कार्य से? नहीं, संतुष्ट उनके उस कार्य से संतुष्ट नहीं है हम। हाँ, क्या समस्या है? नहीं, बिल्कुल जाकर देखो, इतना इतना पानी भर रहा है, लेकिन बच्चे तक के गिर रहे हैं, बड़े बूढ़े भी। अच्छा, इस विषय में गांव चावली में मैं इस समय खड़ा हूं और यहां की जीरो ग्राउंड ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू करा रहा हूं। जिस जगह मैं खड़ा हूं, गांव चावली एलआरओ की पंचायती जगह है, यहीं बैठ के पंचायतें होती होंगी। यही विकास चावली में हमें नज़र आ रहा है अभी। अब देखें, पंचायती जगह है और कोई स्टैंड नहीं है ग्राम समाज में ग्राम पंचायत करने के लिए, तो इस तरह की हालात में किस तरह की ग्राम पंचायत होती होंगी, इस चीज़ का नज़ारा आप स्वयं लगा सकते हैं। गांव चावली में गांव के लोगों ने ये बताया कि सबसे अधिक यहाँ कूड़े की समस्या है। अभी तक कोई भी कूड़ादान इस गांव में नहीं लग पाया है, और जिस प्रकार से गांव के लोग बता रहे हैं, गांव के ही निकट इस तरह से कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। और इस समय महामारी के चलते भी कूड़े की समस्या का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है। इसी के साथ दिखाते हैं गांव में और आप क्या क्या विकास हुआ है। यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल साहिबा हमारे सामने मौजूद हैं और जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं इस विद्यालय को लेकर हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम निर्मला शर्मा है, प्रधानाध्यापक पद पर मैं यहाँ कार्यरत हूँ। पूर्व माध्यमिक विद्यालय चावली में जो है, जो इसकी बिल्डिंग है विद्यालय की, वो है तो 2008 की बनी हुई, लेकिन ना तो फर्श है सही स्थिति में और ना छत है। सर, आप स्वयं ही इसका जो है मूल्यांकन करके देख लीजिए जिस स्थिति में ये है। अच्छा, इस विषय की कहीं शिकायत अभी आपने रखी?
सर मैंने तो मतलब शिकायत किया, जो भी अधिकारी आए उनको मौके पर दे दिया। देखिए इस समय हम एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर खड़े हैं और बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। कहीं ना कहीं तक विद्यालय स्टाफ को अगर कोई हादसा हो जाए जिम्मेदार बना दिया जाता है, लेकिन अगर समय से पहले स्टाफ सचेत करता है इस विषय को तो कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता। आपको दिखाया जा रहा है लेंटर की हालत क्या है। अगर कोई हादसा हो गया कौन होगा इस विषय का जिम्मेदार। आपको फर्श की हालत भी दिखाई जा रही है कि फर्श क्या बयां कर रहा है अपनी ज़मीनी हकीकत को। कई बार प्रधान जी को भी मैंने अवगत कराया है और उन्हें सब कुछ स्थिति पता है। प्रधान जी को भी मैंने अवगत क्या बोलूं, उनको तो आए दिन देखते रहते हैं। हर बार कहती हूँ जब भी आते हैं, प्रधान जी इसमें कुछ करवाइए, इसका सुधार है, ताकि बच्चे हम रिस्क लेकर न बिठाएं न। इस विद्यालय का दूसरी कक्षा कमरे का भी नज़ारा हम आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं इस फर्श की हालत। काफ़ी दर्दनाक बात बयां कर रही है ये फर्श। और इसी के साथ साथ देखिए तारों के माध्यम से एक बाउंड्री वाल लगाया गया है। इससे आगे फसल है जंगली कीड़े आदि बच्चों के विषय में विद्यालय के अंदर प्रवेश हो सकते हैं, जिससे भी कोई ना कोई गंभीर हादसा हो सकता है। लेकिन अभी इस विषय पर कोई भी ग्राम विकास को लेकर कार्य नहीं किया जा सकता है। इस कक्षा में जो एंट्री करते हैं, हालांकि पुराना पक्का फर्श था लेकिन इसकी हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। इसी के साथ इस कमरे का भी लेंटर मानो मौत के कगार पर खड़ा हुआ है। ये इस नई बस्ती का हाल है रास्ते को लेके। मैं समझता हूँ इस पंचवर्षीय में ही नहीं, इससे भी पहले इस रास्ते की ओर कभी नहीं देखा गया है। आइए जानते हैं यहाँ रहने वाले जो महिला बुजुर्ग हैं क्या कहते हैं, क्या है उनका दुख। क्या नाम है इधर मेरा नाम हसीना। अच्छा, आप देखो ये नास है, वहाँ तक पानी खार गड्ढे, इसमें ना कोई बड़ा बूढ़ा निकला ना बच्चे निकले। और देखो अभी मेरे पोते की बाँह टूट गई है। आप देख लो ना, कोई इसमें प्रधान ने कुछ करा ना कोई सुनता। आपने यहाँ मोहल्ला वालों ने प्रधान जी से इस विषय में कोई बात रखी थी? हाँ रखी थी, तो कई बार रखी थी कि इसमें मतलब मट्टी डलवाओ भैया, इसका खरंजा बनवाओ। तो उन्होंने जी पास ही ना हुआ ऐसा कह देते हैं वो तो। अच्छा, यहाँ देखा जा रहा है कि काफ़ी मकान भी कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं।